नमस्कार, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे शख्सियत आए हैं जिनको आप बखूबी जानते हो और जिनके गानों को आप सुनते भी हो, और वो शख्सियत है हमारे बीच में। सन 1995, 98 और 2011 तक इन्होंने हमारे किन्नौर के गीत संगीतों में काम किया है, और सन 97, 98, 2000 तक जो है ये हमारे किन्नौर के जितने भी एल्बम हैं, काफ़ी बहुत सारे एल्बम होंगे और हम जानेंगे उनके बहुत सारे एल्बम के बारे में। लेकिन सबसे पहले उनकी पहली एल्बम थी छुकसिम, और ये ऑडियो एल्बम है। तो वो शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय शांतिराम नेगी जी, जो मीरू गांव से संबंध रखते हैं, और जानेंगे कि बीच में कई सालों से दिखे नहीं संगीत के लाइन में, और उनकी आने वाली अभी हाल ही में नए एल्बम भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पारंपरिक गीत, लोकगीत और आधुनिक गीत पूरा किन्नौर सुन रहा है, और आधुनिक गीतों में किन किन जो है विषयों पर जो है काम कर रहे हैं, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। किन्नौर के अंदर में बहुत सारे गीतकार हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं। तो मिलते हैं आदरणीय शांतिराम जी से। आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शांतिराम सर, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। जैसे कि पूरे किन्नौर आपको जानता है सन 97-98 के दशक में और 2011 के दशक में, लेकिन वर्तमान के समय में कई ऐसी भावी पीढ़ी है जो आपसे अछूते रहे होंगे, आपके गानों से अछूते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है महोदय। नमस्कार जी, मैं शांतिराम नेगी, किन्नौरी गायक। मैं मीरू गांव से संबंध रखता हूं, और जब मैं मैट्रिक में था तब मेरी फर्स्ट वीडियो ऑडियो एल्बम आई थी छुकशिम। तब से मैंने अपना गायन शुरू किया था। तो मैं उस समय अपने संगीतकार प्रभु नेगी के साथ लगभग मैं 10 साल उनके साथ रहा था। उन्होंने हमें काफ़ी आगे पहुंचाया है। उनके साथ हमने कॉलेज टाइम में पढ़ाई भी संगीत में की थी। उसके बाद हम शिमला गए थे, काफ़ी साल हम साथ में हमने वीडियो और ऑडियो एल्बम काफ़ी साथ निकाले हैं। उनका बहुत सहयोग रहा है मेरे ऊपर। शांतिराम सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने मैट्रिक से जो है आप गीत संगीत में आए और पहला एल्बम छुकसिम है। तो आप बताएंगे कि ये जो मैट्रिक के दौरान आए, तो क्या किससे जिज्ञासा लेकर, किससे प्रेरणा लेकर जो आप संगीत की ओर आगे बढ़े? स्वागत। सर, मैं छोटे से गांव मीरू में मैट्रिक होता नहीं था, तो मैं कल्पा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्पा में गया था। तो वहाँ मेरे क्लासमेट होते थे। तो उन्होंने बोला कि किन्नौरी गाना क्यों नहीं गाते आप? तो उन्होंने मेरे को प्रभु नेगी जी के पास ले गए थे वो। तो वहाँ तो जब रिकॉर्डिंग होती थी तो उस टाइम मैनुअल रिकॉर्डिंग होती थी। तो उन्होंने गाया, तो प्रभु नेगी ने बोला कि आप भी क्यों कोशिश नहीं करते, आप गाओ भई। तो मैंने कोशिश की थी कि वहाँ गाने की, तो उन्होंने बोला आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो आप गा लो। तो वहीं से मुझे आगे बढ़ावा मिला कि किन्नौरी गाना गाना चाहिए मुझे भी। जैसे कि आपने यहाँ कहा कि मेरे एक मित्र ने जो है आपको, आपके गानों को सुना और उन्होंने कहा कि प्रभु जी के पास है, वो लेकर गए। तो उस मित्र को आपको याद है अभी भी, वो कौन मित्र थे जिनको, जो आपको संगीत की ओर लेकर आए? जी, बिल्कुल। तो मेरे क्लासमेट थे, अपने आप मतलब किन्नौर से काफ़ी लोग जानते, जयराज नेगी। उनकी एक ऑडियो पहले भी आई थी, तो उन्होंने मुझे प्रभु नेगी के पास ले गए थे, तो उनके ज़रिए मैं वहाँ तक प्रभु नेगी से मिला था। तो आपने कहा कि जयराज नेगी के द्वारा जो आगे निकले, जयराज नेगी जी भी खुद जो है एक कलाकार है और बेहतरीन कलाकार है। तो चलिए, बहुत बेहतरीन, आप प्रभु नेगी तक गए। तो जब आपने कहा कि प्रभु नेगी के पास गए, स्टूडियो में गए, उन दौरान मैनुअल था। तो मैनुअल का मतलब क्या है, लोग समझते नहीं है, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना है, लोग मैनुअल नहीं समझते। तो उसमें क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम समझे कि वो मैनुअल प्रकार से गाया जाता है, और कितना समय लगता है, कितने दिन में एक गाना तैयार होता था? जी सर, मैनुअल रिकॉर्डिंग ऐसा होता था उस टाइम, आप कैसेट होता था, कैसेट लगाते थे। तो रिकॉर्डिंग ऐसा था, आपको पहले वॉइस लेना पड़ता था, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजते थे वो बाद में बजते थे। उनको मैनुअली बजाना पड़ता था अलग-अलग तरीके से। आप मैनुअल रिकॉर्डिंग में आप
पूरा गाना मतलब एक साथ गाना पड़ता था। आपको कट बिल्कुल नहीं मिलता था। आपको जैसे 10 लाइन का गाना है तो 10 लाइन गाना पड़ मतलब शुरू से अंत तक आपको गाना पड़ता था। आपको ना रीटेक ना कुछ नहीं मिलता था। उस टाइम मैनुअल रिकॉर्डिंग ही आपको कैसेट लगाना पड़ता था। आपको पूरा गाना गाना पड़ता था, तो उसके बाद फिर गाना कंप्लीट हो जाता था। जी, अगर इस बीच में थोड़ी-सी भी अनबैलेंस हो गया, मान लेते हैं कहीं प्यास लग गया या फिर होंठ सूख गए और थोड़ी-सी भी मिस्टेक होगी तो क्या आपको फिर ये पूरा गाना नए तरीके से गाना पड़ता था? जी, फिर आपको शुरू से ही गाना पड़ेगा पूरा अंत तक, आप एंड करते तक वही शुरू से गाना पड़ता था मैनुअल रिकॉर्डिंग में। तो दोस्तों जैसे कि हमारे अतिथि शांतिराम ने बताया कि मैनुअल रिकॉर्डिंग सन जो है 95-98 की बात है और आपको थोड़ी-सी भी गड़बड़ी हो गई या आपके वॉइस हट गए या कुछ हो गया तो दोबारा स्टार्टिंग करना पड़ता था। लगभग आपने ये बताया नहीं कि तो एक गाने को बनाने के लिए कितना घंटा, कितना दिन लगता था? जी, अगर आप मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपको आधा घंटा या 1 घंटा रखो। आप मिस्टेक करते तो आपको पूरा-पूरा दिन भी गाना पड़ता था। उसी गाने को रिपीट करना पड़ता था 10 बार। जी, धन्यवाद। अब आप तकरीबन जो है संगीत के माहौल में आ चुके थे और आपका ऑडियो आप ग्राउंड में आ चुका था छुक-सिम को लेकर, लेकिन वर्तमान में 30-40 तक आपने ऑडियो ऑडियो में काम किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके एल्बम जो है वीडियो एल्बम पहली कौन-सी थी? और जो 30-40 एल्बम में सबसे सुप्रसिद्ध एल्बम कौन-सा रहा? और उन सुप्रसिद्ध एल्बम में से सबसे फ़ेमस गाना कौन-सा रहा है जो अभी तक जो है सदाबहार रहता हो? स्वागत। जी सर। अ, मेरे कम से कम 20 एक ऑडियो एल्बम होने और 7-8 वीडियो एल्बम होनी। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सर हिमाचल में उस टाइम वीडियो एल्बम नहीं थी। जब हमारे किन्नौर में वीडियो एल्बम बनी थी तो एक मैं था किन्नौरी सिंगर और हमारे केदार जी होते थे, उनकी वीडियो एल्बम थी कायंग, तो हमारी थी चाशिम। तो ये लगभग हिमाचल में चाशिम और कायंग मतलब हिमाचल का फर्स्ट वीडियो एल्बम हुआ करता था उस टाइम। तो फर्स्ट वीडियो एल्बम चाशिम थी, उसका गाना था ज़िंदगी उस ज़िंदगी। वो बहुत सुपर हिट डुपर हिट हुआ था उस टाइम का। तो जी। तो आपने कहा कि चासिम और आपका जो एल्बम है ज़िंदगी जो ज़िंदगी। तो सर जैसा कि आपने कहा कि चासिम एल्बम में आपने आपने एक वीडियो एल्बम में वीडियो एल्बम वीडियो एल्बम था और उसमें ज़िंदगी जो ज़िंदगी बहुत सुप्रसिद्ध रहा और वो उन दौरान का गाना अभी भी सदाबहार है। 2 लाइन अगर आप गाते तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, जी सर। स्वागत। तो उस टाइम चाशिम एल्बम में तो जो फर्स्ट गाना था ये ज़िंदगी उस ज़िंदगी, तो इस गाने से मेरी पहचान हुई क्योंकि वीडियो एल्बम हमारे किन्नौर या हिमाचल में नहीं हुआ करता था उस टाइम। उस टाइम सीडी का ज़माना था। तो इस गाने ने मुझे पहचान दिया पूरे हिमाचल में। तो 2 लाइन गाता हूँ। स्वागत। ज़िंदगी जो ज़िंदगी, ज़िंदगी जो ज़िंदगी, जुता अंधेरा रालातिंग, जुता अंधेरा रातिंग, हे राम जुता अंधेरा रातिंग, जुता अंधेरा रालातिंग, जुता अंधेरा रालातिंग, ओम तंग मींग मालिदू, ओम तंग मींग मधु, हे राम ओम तंग मींग मधु। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। और अगर हम आज की दौर का अगर हम बात करें तो इस प्रकार के मिठास, इस प्रकार के गाने, उस प्रकार के जो है एक किन्नौरी जो हम कहते हैं, वो दिखता नहीं है। तो चलिए बहुत बेहतरीन और ये गाना अभी भी सदाबहार है। बहुत सारे फंक्शनों में इस गाने को अभी भी जो है सुनने को मिलता है। तो अगर हम बात करें ये इसमें देखिए सर एक हमारे गानों में एक टेम्पो आया बीच में बड़ा एक हल्का-सा फ़ास्ट। तो आपको याद है ये कौन से सन में ये टेम्पो फ़ास्ट आया होगा? और उसके बाद गानों की थोड़ी-सी जो है ना जो लय थोड़ी-सी और हाई चली गई और उसमें थोड़ा-सा आधुनिकता आ गया। आप बताएँगे कि टेम्पो जी सर, जी। जब टेम्पो फ़ास्ट हुआ था तो उस टाइम हम प्रभु नेगी के साथ होते थे शिमला में। तो हमारे साथ विमल नेगी जी, दिनेश बिष्ट जी, तो मैं खुद, हम 3 ने एक ऑडियो एल्बम निकाले थे महफ़िल। जी, बहुत तो खूब। उस महफ़िल के बाद किन्नौर का ट्रेंड मतलब फ़ास्ट हो गया था कि मतलब किन्नौरी गाना ऐसा भी बन सकता है। तो उसके बाद किन्नौरी गाना थोड़ा-सा फ़ास्ट चल पड़ा था। थोड़ा-सा आपका उसमें थोड़ा-सा आपका क्या बोलते हैं आपका उम,
हिंदी शब्द मिक्स हुए थे उसके बाद, क्योंकि उसका बाद मतलब किन्नौरी गाने का ट्रेंड थोड़ा-सा फ़ास्ट हो गया था, चेंज हो गया था। जी। तो महफ़िल कैसेट के बाद थोड़ा-सा किन्नौरी जी टेम्पो फ़ास्ट हो गया जी, था। बिल्कुल। हुँ। और ये जो महफ़िल का जो एल्बम है बहुत सुपर हिट सुपर डुपर रहा है और हुँ, अभी भी इस गाने को हुँ। सुना जाता है। हालाँकि जब भी हम डीजे में जाते तो इस गाने को मैं डीजे ऑपरेटर हूँ तो बहुत लोग सुनते हैं इस गाने को। और जो अभी आपने बताया कि बिमल जी और दिनेश जी ये ऐसे कलाकार हैं, शांतिराम जी और केदार जी ये एक ज़माने के जो है सुप्रसिद्ध जो है गायक कलाकार हुआ करते थे किन्नौर के अंदर में। तो सभी के लिए इस पेज के द्वारा बहुत-बहुत जो है नमन। और हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि कभी जो है जो हमारे पुराने गीत हैं उनको भी सर्च करें, उनको भी जो है सुनें, उनमें कितना मिठास है। तो जिस प्रकार से आपने महफ़िल की बात कही सर, तो एक गाना महफ़िल का भी हम आपसे सुनना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक उस दौर को याद करें। स्वागत है। थैंक यू सर। तो उसमें वैसे तो लगभग मतलब हम 3 सिंगर थे, जितने भी गाने गाए थे सुपर डुपर मतलब एक से बढ़कर एक गाने थे। तो चलो मुझे भी अच्छा लगता है एक गाना जो मैं हमेशा गाता हूँ, चाहे लाइव हो कहीं भी हो, तो 2 लाइन उसका गाना चाहूँगा मैं। ज़िंदगी रंग ज़िंदगी अहो, निषेधारचू ज़िंदगी अहो, हो हो मोजाची लानते अहो, हो हो मोजाची लानते अहो, प्याचू कथन याबते अहो, पाल्चू कथन याबते अहो, हो हो मोजाची लानते अहो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये गाना सुनकर मैं उस दौर को याद कर रहा हूँ जब हम इस गाने में बहुत नाचते थे, पूरी रात खुलता था ये इन एल्बमों को सुनकर। तो अभी आपसे हम जो है जुड़ जाएँगे। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये उन दौरान के ये जो है एल्बम है जब जो है जो एक फ़ास्ट का दौर आया, थोड़ा-सा टेम्पो उठ गया। देखिए पहला एक दौर आया फ़ास्ट का, कितना एक एन्जॉयमेंट भी है और कितना मिठास भी है गानों में। तो आगे अब बात करते हैं जो अभी वर्तमान के आधुनिक गाने हैं, तो उसमें तकरीबन जो हिंदी वर्ज़न ज़्यादा यूज़ हुई है और हम उसको किन्नौरी बोलकर जो है आगे प्रेज़ेंटेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? सर वैसे तो जो आजकल के गाने हैं अच्छे हैं, पर उसमें पता है क्या है, उसमें ना तो हम उसको किन्नौरी बोल सकते हैं, ना उसको हम पहाड़ी बोल सकते हैं, ना उसमें मतलब किन्नौरी के नाम पे 1-2 वर्ड होते हैं, बाकी होते ही नहीं है। या तो उसको होना चाहिए कि किन्नौरी रीमिक्स या पहाड़ी रीमिक्स या हिंदी रीमिक्स ऐसा नाम देना चाहिए। आप किन्नौरी गीतमाला या किन्नौरी या सॉन्ग लिख के तो आप नहीं बोल सकते, या तो किन्नौरी लिखना है तो उसमें पूरे के किन्नौरी वर्ड होने चाहिए। फिर या तो उसको देना चाहिए कि रीमिक्स है। आजकल के गाने ऐसे भी होते हैं कि हम एक दिन तो गा लेते हैं, फिर अगले दिन उसको भूल जाते हैं, अगला दिन कोई और गाना आ जाता है, या फिर कोई अच्छा गाना कोई सिंगर गाता है तो उसको 10 सिंगर गा लेते हैं, उसको तोड़-मरोड़ के गाने की वो मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं रह जाता है, ऐसे-ऐसे गाने हैं आजकल। जी। हाल ही में अभी 1-2 कुछ महीने के बीच में या इस साल के बीच में आपके कुछ एल्बम आने वाले हैं, तो आप उसके बारे में ज़िक्र करेंगे दर्शकों के? जी सर, मेरे को थोड़ा-सा घर की या मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से मैं मतलब 5 ही साल मतलब मेरी ऑडियो वीडियो एल्बम नहीं आई है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब क्यों नहीं आई है? तो उसका कारण है कि थोड़ा-सा घर की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाया। तो इस साल मेरी 1 या 2 वीडियो एल्बम मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें जो मैं गाने भी है खुद ही लिखता हूँ और कंपोज़ भी खुद करता हूँ। तो मेरी जो भी किन्नौरी मतलब मैं जो पहले गाता था, उसी मतलब उसी को लेके आगे चलूँगा और किन्नौरी संस्कृति के ऊपर विशेष ध्यान दूँगा। जी। जो आपने कहा जो अभी नए एल्बम आ रहे हैं, क्या इसमें ये रीमिक्स टाइप का है जैसे हिंदी फ़िल्मी या जो कुछ मिला के हिंदी, पहाड़ी सारा कुछ मिला के या फिर प्योर जो है आपका किन्नौरी रहेगा इसमें? नहीं सर, इसमें कोई रीमिक्स नहीं होगा, जो मतलब कि हम किन्नौर की संस्कृति को लेकर चलेंगे, तो किन्नौरी मतलब शुद्ध किन्नौरी मतलब अपनी लैंग्वेज में ही होगी। जी। शांतिराम सर, जैसे कि आपने कहा कि आपका आने वाला एल्बम जो है इस साल तक आ जाएगा, उसमें आप जो है खुद गीतकार हैं, गायक भी आप ही हैं, लयबद्ध आप कर रहे हैं। तो किन्नौर के अंदर में जो आप गायकी में आए या संगीत लाइन में आए,
कौन आपका प्रेरणादायक है? किस-किस को आप जो है किन्नौर में अपना जो है संगीत के जो है प्रेरणादायक मानते हैं? अगर आपको याद है उन शख्सियतों को नाम तो यहाँ पर ज़िक्र करें। स्वागत। जी, सबसे पहले तो मेरे साथ रहे बचपन से, तो सबसे पहले प्रभु नेगी जी हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैंने काम सुरेंद्र नेगी के साथ भी किया हुआ है, और मेरे जो गायक के जो मेरे गुरु हैं, जिनको हम किन्नौर में, मतलब हमारे किन्नौर को छोड़ के हिमाचल में सभी मानते हैं, केदार नेगी जी के साथ मेरा कम से कम 12-13 साल हम इकट्ठे रहे हैं, मतलब लाइव इकट्ठे किया है। तो सबसे पहले वो मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। उसके बाद किन्नौर में और 2-3 सिंगर हैं जो मतलब बहुत अच्छे गाते हैं, और जिनको मैं सुनता हूँ। जैसे चंद्रलाल हुआ, जैसे आपका श्याम नेगी हुए, जैसे बीरबल किन्नौर, काफ़ी अच्छे-अच्छे सिंगर हैं जो मतलब उनके गाने मैं सुनता हूँ। जी। जी। धन्यवाद। आपकी गायकी यूँ ही सदाबहार रहे, आपके एल्बम जो नए आने वाले उसको लोग सुनें और फिर कभी आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। नमस्कार। ठीक, जी, नमस्कार।